मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेरिवेटिव का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम एंड एलएमबी थ्योरम, दैट इज लैग्रेंज मीन वैल्यू। ये दो थ्योरम्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रॉल्स थ्योरम देखेंगे। रॉल्स थ्योरम होती क्या है? रॉल्स थ्योरम में सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। रॉल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या आती है? स्टेटमेंट रॉल्स थ्योरम में क्या आता है? इफ अ फंक्शन f ऑफ x, कोई फंक्शन है आपके पास f ऑफ x जो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूस फॉर क्लोज्ड इंटरवल फॉर, आप लिखते हो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a b, फॉर क्लोज्ड इंटरवल a b। अगर कोई इंटरवल दिया हो उसके क्लोज्ड इंटरवल के लिए अगर ये कॉन्टिन्यूस है, और सेकंड इज डिफरेंशिएबल फॉर ओपन इंटरवल ए बी, जो इंटरवल है उसके ओपन इंटरवल के लिए अगर ये डिफरेंशिएबल है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, अगर कोई फंक्शन इन तीन प्रॉपर्टी को एक साथ सेटिस्फाई करता है तो देन रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अगर इनमें से एक भी प्रॉपर्टी अनसेटिस्फाइड रह जाती है कि कॉन्टिन्यूस नहीं होता है फंक्शन, तो वो रॉल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तब भी वो रॉल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं है, तब भी वो रॉल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। ऑल द थ्री कंडीशंस आर इक्वली सेटिस्फाइड। अगर एक साथ सेटिस्फाई होती हैं, ओनली देन द रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। इफ वेरीफाइड, if the function is continuous, is differentiable and f of a, then Rawls theorem is verified। तब रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड होती। और जब रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड होगी, then there exist at least वन पॉइंट C, कोई एक पॉइंट C बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू, जो इंटरवल आपको दिया होगा उस इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट, एटलीस्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक पॉइंट जरूर उसके इंटरवल में, अगर रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो रही है तो उसके इंटरवल के बीच में बिलोंग करेगा, सच दैट एफ डैश सी अगर हम निकालें तो दैट इक्वल टू 0। तो ये होता है एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो रॉल्स थ्योरम में इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे। इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर आए, ओनली देन द रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। और जब रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड होगी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट, और एफ डैश सी क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो ये रॉल्स थ्योरम थी। अब इसी के साथ एक और थ्योरम आएगी आपके पास, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, सेकेंड। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में एलएमबी थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलएमबी थ्योरम। ये भी कुछ रिलेटेड टू रॉल्स थ्योरम से है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट में सिर्फ दो प्रॉपर्टीज होती हैं। स्टेटमेंट क्या होगी इसकी? इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, जो इंटरवल दिया होगा उस क्लोज्ड इंटरवल के लिए अगर कॉन्टिन्यूस है। सेकेंड इज डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो इसमें सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज होंगी। इसमें तीन थी रॉल्स थ्योरम में, इसमें सिर्फ दो ही आएंगे। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो मतलब क्या होता है,
LMB थ्योरम इज वेरीफाइड। तो LMB थ्योरम वेरीफाइड हो गया। फिर इसी तरह से रॉल्स थ्योरम वेरीफाई होने के बाद क्या था, देन देयर एग्जिस्ट at least one point C belongs to open interval AB such that f dash C equal to, यहां पे क्या होता है, जीरो होता है f of b minus f of a over b minus a। तो यहाँ पे f of b minus f of a b minus a that is the f dash c। और f dash c हमने डिफरेंशिएशन में क्या किया था, स्लोप ऑफ द कर्व होती है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होती है। तो ये y2 minus y1 over x2 minus x1, तो स्लोप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, स्लोप इसलिए जीरो है क्योंकि f of b और f of a दोनों बराबर हैं। जब न्यूमरेटर बराबर हो जाएगा तो वो चीज क्या बनाएगा, इसको जीरो ही बनाएगा। दैट इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये भी स्लोप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये स्लोप जब ये दोनों चीजें बराबर हैं तब के लिए स्लोप, और जब ये दोनों चीजें डिफरेंट होंगी ये तब के लिए स्लोप। इसलिए हम इसको लिख रहे हैं f of b minus f of a over b minus a। तो ये दो थ्योरम्स आपके पास, रॉल्स थ्योरम एंड LMB थ्योरम। अब इनके बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे वेरीफाई की जाती है ये थ्योरम्स आपके पास। हम लिखिए वेरीफाई रॉल्स थ्योरम करनी है और फंक्शन दिया किसके लिए, f of x equal to x into x minus 2 over x minus 1 on 0 to 2। ध्यान से देखेंगे हम, गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ, f of x equal to x into x minus 2 over x minus 1। किसके लिए चेक करना है, और x बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ है, 0 to 2 ये दिया। अब अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस, पहली क्या प्रॉपर्टी, कॉन्टिन्यूस है क्या नहीं, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होगा जब ये डिफाइंड होगा इस इंटरवल के लिए। डिफाइंड तो आप लिखोगे, ध्यान से देखो, 0 से लेकर 2 तक के बीच में वैल्यू एक आती है 1, क्या आती है, 1 वैल्यू आती है। लेकिन जब 1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। जब ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा इस इंटरवल के लिए, मतलब ये कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। तो आप लिखोगे f of x is not defined for x belongs to 0 to, पहले आप लिखो x equal to 1। एक फंक्शन जो है x equal to 1 के लिए डिफाइन नहीं है, एंड 1 belongs to closed interval 0 to 2, और जो 1 चीज है वो इस इंटरवल को बिलोंग करती है। तो therefore f of x is not continuous for x belongs to closed interval 0 to 2। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो गया, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से वेरीफाई नहीं हुई, तो मतलब रॉल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। इसका मतलब आगे करने की जरूरत नहीं है हमें, रॉल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी क्योंकि यहीं से आगे वैल्यू आपके पास, क्योंकि 1 के लिए ये डिफाइन नहीं हो सकता है। तो 1 के लिए अगर डिफाइन नहीं होगा तो इस फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा, और कॉन्टिन्यूस नहीं है तो दैट मीन्स रॉल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं है। तो आगे हमें डिफरेंशिएबल या आगे करने की जरूरत ही नहीं है। और प्रॉब्लम लिखी है सेम वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, लेकिन फंक्शन चेंज है x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और किसके लिए, ऑन x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 2। तो जो फंक्शन दिया पहले हम वो ले लेते हैं, गिवन f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। और ध्यान से देखो, ऑन x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 2। अब यहां से यहां तक जो भी इंटरवल दिया हुआ है आपके पास, इस इंटरवल के लिए जो मर्जी वैल्यू पुट करो इस फंक्शन में, ये हमेशा डिफाइन करता है। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है
कि इसके लिए नॉट डिफाइन हो जाए। नॉट डिफाइन कब होता है? जब डिनोमिनेटर में जीरो आता है, क्योंकि किसी चीज को डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो वो नॉट डिफाइन बन जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। लेकिन ऐसा इस इंटरवल में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको नॉट डिफाइन करती हो। तो हम लिखेंगे f of x is defined for x belongs to, सारी वैल्यूज के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो therefore अगर ये डिफाइन कर रहा है, therefore f of x is continuous होगा। f of x is continuous for -1 to 2, तो इसलिए मतलब f of x continuous भी होगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया आपके पास कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम, f of x को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा आपके पास f डैश x। इसको डिफरेंशिएट किया फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो इसको सॉल्व किया, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। अब ये जो डिफरेंशिएट करके चीज आ रही है, अगर ये चीज जो डिफरेंशिएट करके आई है, अगर ये इस इंटरवल के लिए, ओपन इंटरवल के लिए जो दिया हुआ है, ओपन इंटरवल के लिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, अगर डिफाइंड है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो लिखोगे आप f डैश x इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। अब ये जो इंटरवल दिया है इसके लिए चाहे जो मर्जी वैल्यू पुट करो, ये हमेशा फंक्शन डिफाइन ही होगा, कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा। अगर ये डिफाइन हो रहा है तो मतलब देयरफॉर जो गिवन फंक्शन दिया हो आपके पास f of x इज डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 2। तो मतलब फंक्शन पहला क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस भी है, फंक्शन दूसरा क्या हो गया, डिफरेंशिएबल भी है। अब तीसरी क्या चीज पूछी होती है हमें, थर्ड प्रॉपर्टी होती है f of a मतलब -1 का, a की जगह -1 है, -1 पुट किया तो क्या है आपके पास 1 - 1 एंड -1 -2 0 आ गया। और f of 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा 4 - 1 and 2 - 2 that is also equal to 0. Therefore f of -1 equal to f of 2, ये भी बराबर आ रहा है। तो मतलब पहली प्रॉपर्टी कॉन्टिन्यूस भी है, दूसरी प्रॉपर्टी डिफरेंशिएबल भी है, और तीसरी प्रॉपर्टी f of -1 equal to f of 2 के बराबर है। तो मतलब all the three conditions of Raoult's theorem verified, all the three conditions of Raoult's theorem verified। बस सारी तीन कंडीशन जो थी Raoult's theorem की वो वेरीफाई हो रही है। मतलब इसका मतलब क्या, Raoult's theorem वेरीफाइड है। तब क्या होता है फिर उसके बाद, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C belongs to open interval -1 to 2 such that क्या आता है आगे, f dash c equal to 0 आता है। f dash x हमने निकाला हुआ है, तो f dash c क्या होगा, c की फॉर्म में लिख दो 3c स्क्वायर -4c -1 equal to 0। अब इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो क्या बनेंगे आपके पास फैक्टर्स, डायरेक्टली नहीं बनेंगे, तो हम इसको क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो c इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो c क्या आ गया 4 प्लस माइनस, तो कितना आ गया 16 प्लस 12 ओवर 6। तो c क्या आ गया आपके पास 4 प्लस माइनस 28 ओवर 6। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 4 कॉमन आएगा तो 2 आ जाएगा बाहर, 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 7 ओवर 6। 2 से थ्रू आउट कट कर दो, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर 3। ये वैल्यूज आ रही हैं आपके पास। अब दो वैल्यूज आपके पास, तो कम से कम एक वैल्यू तो आएगी। पहले क्या पता दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करती है इस इंटरवल के लिए, c बिलोंग्स टू क्या बोला है -1 से लेकर 2 तक।
तो हमारे पास दो वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास एक वैल्यू आ रही है c इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 7 ओवर 3। अब हमें पता है स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू कितनी होती है 2 पॉइंट समथिंग, तो ऐड करेंगे तो कितनी आएगी 4 पॉइंट समथिंग। 4 पॉइंट समथिंग को डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो डिवाइडेड वैल्यू कितनी आएगी 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग लाइज इन दिस इंटरवल, तो मतलब ये वैल्यू आएगी। और दूसरी वैल्यू है 2 माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर 3। अब 2 माइनस ये वैल्यू कम करेंगे तो आएगी माइनस पॉइंट समथिंग आएगी, और उसको 3 से डिवाइड करोगे तो मतलब ये वैल्यू इसके बीच में बिलोंग करेगी, ये भी वैल्यू इसके बीच में बिलोंग करेगी, तो दोनों वैल्यूज ही इस इंटरवल के बीच में बिलोंग कर रही हैं, तो देयरफॉर C बिलोंग्स टू बोथ ऑफ दीज वैल्यू। अगर नहीं बिलोंग करती तो जो बिलोंग्स नहीं करती इस इंटरवल के लिए वो हमने नहीं लेनी थी, और जो बिलोंग करती वो वैल्यू हमने ले लेनी थी। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज ही इस इंटरवल में बिलोंग कर रही हैं, तो C इक्वल टू दीज टू वैल्यूज। तो इस टाइप में जब क्वेश्चन वेरीफाई होती है तीनों थ्योरम्स तीनों कंडीशंस वेरीफाई हो जाती हैं, तो उसके आगे उस क्वेश्चन में C की वैल्यू इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। लिखिए वेरीफाई रोल्स थ्योरम f of x इक्वल टू sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x ऑन x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2। तो जो चीज दी हुई है पहले हम उस पे आते हैं। गिवन f of x इक्वल टू sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। तो फर्स्ट कंडीशन है ये आ गया। फर्स्ट कंडीशन कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी होता है हर इंटरवल के लिए डिफाइन होता है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और कॉस जिसके लिए ये डिफाइन हो, और 0 to π/2 के लिए तो हमेशा ही डिफाइन होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी डिफाइन होता है, कॉस भी डिफाइन होता है। तो आप लिखोगे f of x is defined for x belongs to closed interval 0 to π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये डिफाइंड होता है। तो therefore अगर डिफाइंड है तो f of x is continuous for x belongs to closed interval 0 to π/2, मतलब कॉन्टिन्यूस भी होगा आपके पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। अब सेकंड पे आते हैं। f of x आपको दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम। f डैश x क्या आएगा आपके पास जब डिफरेंशिएट करेंगे 4 sin क्यूब x इंटू कॉस x प्लस 4 cos क्यूब x इंटू माइनस साइन x, ये आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4 sin x cos x कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या आपके पास यहां से sin स्क्वायर x और यहां से माइनस cos स्क्वायर x। अब यहां से मैं 2 इंटू इस तरह से लिख दूं 2 sin x cos x, और sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर फॉर्मूला होता है हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a किसके बराबर होता है cos 2a, लेकिन यहाँ पे साइन पहले आ रहा है तो हम माइनस cos 2a लिख देंगे। माइनस cos 2a का माइनस cos 2x आ गया। और ये फॉर्मूला बन रहा है 2 sin a cos a, तो ये क्या बन गया sin 2x, और माइनस पहले आ गया इंटू cos 2x, फिर से फॉर्मूला बन गया तो क्या आ गया आपके पास sin 4x sin 2a का। और इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया आपके पास, और ये फंक्शन साइन में आ रहा है, और साइन फंक्शन हमेशा डिफाइन होगा, सभी इंटरवल्स के लिए डिफाइन होगा, लेकिन इस इंटरवल के लिए भी डिफाइन ही होगा ये आपके पास। तो अगर डिफाइन हो रहा है आप लिखोगे therefore f dash x जो फंक्शन आया हमारे पास सॉल्व करके is defined for x belongs to closed ओपन इंटरवल होता है डिफरेंशिएबल के लिए 0 to π/2। therefore अगर डिफाइंड है therefore f of x is differentiable for x belongs to 0 to π/2 ओपन इंटरवल, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सेकंड प्रॉपर्टी होगी इसकी। अब इसी तरह से थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे हम क्या करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी पे f ऑफ a निकालते हैं। a की जगह यहाँ पे 0 है, तो साइन 0 क्या होता है 0, और cos 0 क्या होता है 1, तो क्या आ गई वैल्यू 1। और फिर f ऑफ π/2 की वैल्यू निकालते हैं।
तो साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 और कॉस पाई बाई 2 क्या होता है 0, तो दैट इज ऑल्सो 1। तो देयरफॉर एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2, मतलब दोनों चीजें बराबर आ गई। तो तीनों कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी है। तो मतलब ऑल द 3 कंडीशंस of Rawls theorem verified, सभी कंडीशंस वेरीफाई हो रही हैं। देन देयर एग्जिस्ट at least one point C belongs to open interval 0 to pi by 2 such that f dash c equal to 0। तो f dash x कितना निकाला आपने माइनस साइन 4x, तो माइनस साइन c की फॉर्म में क्या होगा माइनस साइन 4c इक्वल टू 0। तो साइन 4c इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0 क्या होता है थीटा इक्वल टू n पाई और c क्या आ गया n पाई ओवर 4 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब n इंटीजर है तो n की जगह अगर हम वैल्यूज पुट करें 0 पुट करें तो क्या आएगा 0 आएगा और 0 इसके बीच में बिलोंग नहीं करता तो नहीं लेंगे। 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 इस इंटरवल में आता है तो ले लिया हमने। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 इस इंटरवल के बीच में नहीं आता है क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो इंक्लूड नहीं है पाई बाई 2, तो सिर्फ एक वैल्यू आएगी सी की दैट इज पाई बाई 4। तो इस तरह से आप जब रॉल्स थ्योरम वेरीफाई होती है तो आप सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। लेकिन आप कॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं और डिफरेंशियल कैसे करते हैं ये बड़े ध्यान से आपने प्रॉपर्ली करना है। एक और प्रॉब्लम लिखी है मैंने, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम f of x 3 plus x minus 2 की पावर 2/3 on x belongs to closed interval 0 to 3। अब ध्यान से देखो फर्स्ट कॉन्टिन्यूटी के लिए हम करेंगे। f of x दिया आपके पास 3 plus x minus 2 की पावर 2/3, तो ये फंक्शन जो है सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है, ना कि इस इंटरवल के लिए, सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा। तो इस इंटरवल के लिए भी डिफाइन होगा, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये इन्फिनिटी बन जाए, तो इसलिए सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है। आप लिखोगे तो देयरफॉर f of x इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, इसके लिए डिफाइन हो रहा है। अगर ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो देयरफॉर ये कॉन्टिन्यूस भी होगा, देयरफॉर f of x इज कॉन्टिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 3, मतलब गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया इस इंटरवल में। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप जो फंक्शन दिया हुआ है 3 plus x minus 2 की पावर 2/3, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश x क्या आएगा आपके पास 3 की कांस्टेंट की 0, 2/3 x minus 2 -1 किया तो क्या आ गया -1/3 और f डैश x क्या हो गया आपके पास 2/3 इंटू x माइनस 2 नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाया तो ये आ गया। अब ये जो फंक्शन है f डैश x ये डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिर्फ ये एक वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता है और वो वैल्यू कौन सी है 2, क्योंकि जब 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 0 और जब डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो f डैश x डिफाइन नहीं करेगा। तो देखते हैं कि ये 2 वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाई करती है 0 और 3 के बीच में, तो कर रही है, तो मतलब ये फंक्शन लिखोगे f डैश x इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 2 के लिए डिफाइन नहीं करेगा एंड 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 3 और 2 जो चीज है वो 0 और 3 के बीच में आ रही है। तो देयरफॉर f of x is not differentiable for x belongs to open interval 0 3। तो मतलब जो फंक्शन है गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मतलब कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब है देयरफॉर रॉल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड, तो इसका मतलब है रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं होगी।
तो मतलब ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। तो जरूरी नहीं कि जब वेरीफाई रॉल्स थ्योरम पूछा होगा तो वो जरूरी ही रॉल्स थ्योरम वेरीफाई होगी। तो कई बार वो कॉन्टिन्यूस ही नहीं होती है, कई बार कॉन्टिन्यूस होती है तो डिफरेंशिएबल नहीं होती है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ।